नमस्कार, रेनेसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे प्रतिशत प्रतिशत में 89 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से पढ़िएगा इसको। यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दो मेथड से कर सकते हैं इसको। पहला नंबर, मेथड नंबर फर्स्ट। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या का पता नहीं है हमको, हमने मान लिया एक्स का कितना परसेंट है भाई, 75% है। 75% में किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है। संख्या कौन सी मानी थी हमने, एक्स, तो बराबर में वही संख्या आ जाती है। तो वह संख्या कौन सी है, तो देखिए अब x गुणा 75% को हम 75 बटे प्रतिशत से घटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, प्लस 75 बराबर क्या हो जाएगा x। अब देखो काट सकते हैं, इसको कट रहा है तो काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं हम, 25 से 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ऊपर संख्या आ जाएगी आपकी 3x, कितने x हो जाएंगे, 3x बटे नीचे क्या आएगी, 4 प्लस 75 इक्वल टू x। अब हम इसको बदल सकते हैं, 4 को 75 से गुणा करेंगे, 4 गुणा, ये एलसीएम लेंगे ना, 4 गुणा 75, इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, पूरे को 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3x। ये 75 गुणा 4, 75 का डबल कितना होता है, 150, 150 का डबल 300, और ये हो जाएगा 4x। इस x को इधर ले जाएंगे अपन, तो हमारे पास में बचेगा, देखो एक स्टेप तो लिख ही देता हूँ मैं, 3x प्लस 300, और सबको 4 से गुणा किया है तो x को भी 4 से गुणा कर दिया, 4x। अब x को x की तरफ ले जाएंगे, 4x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा, x, और x का मान कितना आया अपने पास में, 75 आया। कितना आया भाई, 75 आया, और 75 इसका सही आंसर, सॉरी x का मान आया अपने पास में 300, और 300 इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोबारा, x का 75% प्लस 75 बराबर क्या हो गई, वही संख्या बन गई, x बन गई। x इंटू 75 बटे 100, 3 बटे 4 हो जाएगा, प्लस 75 और बराबर x। अब नीचे से हमको 4 हटाना है तो सबको 4 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसको 4 से गुणा करेंगे 300, और इसको 4 से गुणा करेंगे 4x। x को x की तरफ ले आएंगे तो 4x में से 3x घटेंगे, इधर आके यहाँ जुड़ रहा है तो इधर आके घट जाएगा, x बचेगा, x बराबर 300, x का मान कितना आया, 300, यानी वो संख्या कितनी है, 300। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका, अपन डायरेक्ट प्रतिशत का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे, तो देखो उस तरीके से भी कर लेते हैं। एक बार इसको हटा देते हैं, फिर दूसरे तरीके से, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2, वो कह रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है। वही संख्या पूरी है 100% की होती है, 75% में हमने 75 जोड़ा, हमारे अनुसार टोटल संख्या 100% मानी जाती है। कितने परसेंट मानी जाती है, 100%। 75% में हमने कितना जोड़ा, 75 जोड़ा, तो हमारे पास में पूरी वही संख्या आ जाती है जो वास्तविक संख्या थी। वास्तविक संख्या को 100% मान के चले हम। ध्यान से देखना इसको, वही इस 75% को 100% होने में कितने की ज़रूरत थी, हमारे अनुसार तो केवल 25% की ज़रूरत थी। 25% यदि इसको मिल जाता है तो ये पूरी संख्या बन जाएगी। और उसने कितना जोड़ा है इस 25% की जगह, उसने जोड़ा है कितना जोड़ा है, 75 जोड़ा है। उसने कितना जोड़ा है इसमें, 75 जोड़ा है। इसका मतलब ये जो 75 है वो कितने परसेंट के बराबर है, 25% के बराबर। दोबारा समझ लिए, संख्या के 75% में, तो संख्या का 75%, संख्या को हमने 100 मान ली, संख्या का 75% 75 हो गया। 75 में कितना जोड़ा है, 75, तो वापस वही संख्या बन जाती है। और हमारे अनुसार प्रतिशत के अनुसार यदि देखते हैं
तो 75% में कितना जोड़ें कि 100% बन जाए, तो कितना परसेंट जोड़ना पड़ता हमको जोड़ना पड़ता 25%। इसका मतलब ये हुआ कि इस 25% की जो वैल्यू है वो 75 के बराबर है। इस 25% का मान 75 के बराबर है, तो हमको 100% का मान निकालना है, यानी वास्तविक संख्या निकालनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है। ये जो मेन संख्या है वो ज्ञात करनी है, वो कितने परसेंट होगी, 100%। तो हम देखते हैं 75/25 इंटू मूल संख्या ज्ञात करनी है हमको, मूल संख्या 100% होती है, तो 100% निकालना है, तो हम काट सकते हैं, कट जाएगा। ये 25 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 300, यानी उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैंने बिल्कुल आपको बेसिक बताया था, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम प्रतिशत के हिसाब से चल रहे हैं। तो प्रतिशत में मूल संख्या को 100% मान के चलते हैं। उस संख्या का मूल संख्या 100% है, तो उस संख्या का 75% 75 ही होगा, 75% ही होगा। अब 75% में कितना जोड़ा जाए कि वापस से मूल संख्या बन जाए, तो कितना परसेंट, 25%, और उसमें जोड़े जाने वाली संख्या कितनी है, 75 है। इसका मतलब ये 25% 75 के बराबर है, तो 75 को ऊपर 25 को नीचे, और हमको 100 का मान निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। मूल संख्या कितनी होगी, 300 हो जाएगी। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए मित्रों कि यह है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। 20% और 50% है कि क्रमशः 20% और 50% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, देखो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप तीसरी संख्या को 100 मान के चलो। कितनी मान लो भाई, वो संख्या 100 है। कितनी है भाई, 100 है, 100% मान के चले। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में दे रखा है हमको कि पहली संख्या तीसरी संख्या की जो है 50% है, तो इसका 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और दूसरी संख्या जो है वो मूल संख्या की, तीसरी संख्या की कितने परसेंट है, ये तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या की कितनी परसेंट है, 20%। ये लो 20%। अब यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ क्या पूछा है आपसे, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, देखो दो संख्या क्रम से 20%। हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना, ये जो संख्या है वो पहली संख्या है। ये कौन सी है, पहली संख्या, और ये कौन सी है, दूसरी। पहली संख्या 20% है, तो ये फर्स्ट है, और ये कौन सी है, सेकंड। बस ये अंदर। अब हमको ये देखना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या है 20, जिसके साथ में का लग रहा है, यहाँ दूसरी संख्या के साथ में का लग रहा है। किसके साथ में लग रहा है का, दूसरी संख्या के। तो जिसके साथ में का लग रहा है उसको नीचे लिखेंगे। दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अपन देखते हैं कि दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास में, 20, और पहली संख्या कितनी है, 50। 20-50 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। काट सकते हैं हम, 0 से 0 तो काट सकते हैं आराम से, 0 से 0 खत्म। 5 का भाग दे देते हैं इसमें डायरेक्ट ही, 5 का भाग चला जाएगा 20 बार, 20 दूनी 40, 40% इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने परसेंट आएगा आंसर, 40% इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे यूँ देख सकते थे 50 का 20 कितना परसेंट होता है, 100 50 का 20, तो 20/50 इंटू 100, तो कितने परसेंट हो जाता है, 40। यानी 50 में से किसी के 20 नंबर आए, इसका मतलब कितने परसेंट बनी, 40%। भाई 50 में से जब 20 आए तो 100 में से कितने आने चाहिए, 40, तो 40% हो गया। तो आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ध्यान से देखिए मित्रों,
देखिए क्वेश्चन को समझा करो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन को पढ़ा करो। कभी कभार हम गलती कर देते हैं, एक वर्ड भी यदि मिस हो गया। कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है, जैसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि निम्न में से विषम संख्या है, या यूँ पूछ लेगा निम्न में से विषम संख्या नहीं है, निम्न में से विषम संख्या नहीं है। अब कई बार क्या है कि ऑप्शन में लिख रहा है विषम संख्या लिख दी, सारी विषम संख्या लिख दी, एक सम लिख दी। अब अपन देखते हैं कि विषम संख्या नहीं है, और नहीं कई बार दिखता ही नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है छोटा सा, नहीं कभी दिखता ही नहीं है, और हमने देख लिया कि उसको ये है, तो हम टूट के पढ़ते हैं, ये ऑप्शन को ही सही कर देते हैं। इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय भी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है। सबसे पहले 92 नंबर क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। बालिग नहीं है इसका मतलब है नाबालिग है, नाबालिगों की संख्या देखनी है। तो देखो परसेंट पूरा 100 का होता है। जब हमको पता है कि 20% लड़के बालिग हैं तो इसका मतलब 80% नाबालिग हैं। जब हमको पता है कि 25% लड़कियां बालिग हैं तो नाबालिग कितनी होंगी 75%, और हमको नाबालिग की संख्या निकालनी है। तो हम ये देखते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग हैं, ये देखना है। तो सबसे पहले ये जो 3:2 दे रखा है, किस किस का दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो हम बॉयज एंड गर्ल्स को यहाँ पे मानते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखो बॉयज एंड गर्ल्स को 3:2 दे रखा है। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए आसान बनाने के लिए अनुपात में अपन किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, लेकिन दोनों पदों में करना पड़ेगा। दोनों अनुपात है तो दोनों में गुणा करना है, 3 अनुपात है तो तीनों में। मान लीजिए मैंने दोनों में 2-2 जीरो लगा ली। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा, अपन को क्या फ़ायदा हो जाएगा, हमको ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमको परसेंट निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। भाई 3 और 2 का जब परसेंट निकालेंगे तो वो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, यानी दशमलव में जब संख्या आती है तो मिस्टेक हो सकती है। अब ये 300 और 200 मान लिया हमने तो मिस्टेक नहीं होगी। अब हमको ये देखना है बालिग कितने हैं। बालिग है तो हमको तो नाबालिग से मतलब है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। बालिग उसने दे रखा है, बच्चे लड़के कितने बालिग हैं 20%, तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं 100 - 20, 100 - 20, 100 - 20, 100 - 20, ये लो, ये साइड में लिख दिया। 100 - 20 कितना हो गया, 80% हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 80% है जो लड़के बालिग नहीं है, नाबालिग है। नाबालिग की संख्या देखनी। इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम, तो इसमें भी वही पैटर्न अप्लाई होगा। लड़कियां 25% लड़कियां बालिग हैं तो नाबालिग कितनी होगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 100 में से घटा के 75%, 75% नाबालिग है। हमको तो नाबालिग की संख्या देखनी है। प्रतिशत क्या होता है, 100 में से होता है। अरे भाई 100 में से 80 कैसे हैं, नाबालिग है, तो 300 में से कितने होंगे, तिगने हो जाएंगे। 300 में से कितने आएंगे बोलो, 300 में से जब 100 में से 80 है तो फिर 100 में से 80, फिर 100 में से 80, यानी 300 में से हो जाएंगे 240। यानी 240 लड़के तो ऐसे हैं जो क्या हैं, नाबालिग है। कैसे हैं, नाबालिग है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, लड़कियों की संख्या देखते हैं। 75% लड़कियां नाबालिग हैं, तो भाई 100 में से 75 है तो 200 में से कितनी हो जाएगी, डबल, 75 75 150, तो 150 लड़कियां नाबालिग हैं। कितनी लड़कियां नाबालिग हैं, 150। अब हमको ये देखना है, क्वेश्चन में पूछा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, यानी नाबालिग कितने हैं। नाबालिग लड़कों का या स्टूडेंट का, नाबालिग स्टूडेंट का जिसमें लड़के और लड़की दोनों आ जाते हैं, विद्यार्थियों का हमको प्रतिशत निकालना है। हमको ये देखना है कि टोटल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास में उपलब्ध है, वो कितनी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 500 है। कितनी है भाई, 500 है। टोटल विद्यार्थी 500 है। 500 में से कितने विद्यार्थी हैं जो नाबालिग है,
कितने विद्यार्थी हैं जो नाबालिग हैं, वो हमको ये दिया हुआ है। 240 और 150 जोड़ दो तो ये हो गया 390 बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग हैं। कितने में से? 500 में से। प्रतिशत में बदल दो। 390 बच्चे हैं, कितने में से बोलो? 500 में से। इसको प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दे दो। 5 का भाग 390 में देंगे तो 78% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो नाबालिग हैं, यानी बालिग नहीं है, नाबालिग हैं। तो कितने हो गए? 78% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहले एक बार और देख सकते हो इसको। बॉयज़ कितने थे? 3:2 बॉयज़ एंड गर्ल्स। हमने 300 और 200 कर लिए, 2 जीरो लगा दी दोनों में। ये नहीं कि इधर 1 जीरो लगा दी इधर 2, ऐसा नहीं कर सकते। अनुपातों में दोनों तरफ समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमने 2 जीरो लगा दी, इससे हमको प्रतिशत निकालने में आसानी रहेगी। जैसे हमने देखा कि बालिग कितने? 20%। परसेंट पूरा 100 का होता है, जब 20% बालिग है तो नाबालिग कितने होंगे? 80%। यहाँ पे देखते हैं लड़कियां बालिग कितनी है? 25%, तो नाबालिग कितनी होगी? 75%। अब 300 का 80% निकालना है, 240 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का 75% निकालना है, 150 आ जाएगा। टोटल नाबालिग कितने हो गए? टोटल नाबालिग हो गए अपने पास में 390। अब 390 नाबालिग हो गए तो प्रतिशत निकालना है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास में? 300 और 200 माने थे हमने, तो कितने हो गए टोटल विद्यार्थी? 500। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 500। अब 500 विद्यार्थियों में से 390 नाबालिग है तो प्रतिशत निकालना है, गुणा 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग दे देंगे तो 78% आएगा। 78% कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा एक बार। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही कर सकते हो। 20% का मान हमको दे रखा है, जिसका मान दे रखा है उसकी परसेंट उसके नीचे लिखो। तो 120/20%, ये लो 20% लिख देता हूँ लो। अब हमसे जिसका मान पूछा है उससे गुणा कर दो। 120% का मान पूछा है, ये लो 120% का मान निकाल दो। लो ये डायरेक्ट ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। यदि मूल संख्या का मान पूछता कि वह संख्या कितनी है, तो इसका मतलब संख्या हमेशा 100% होती है, मूल संख्या 100% मानी जाती है। तो हम किससे गुणा करते हैं? 100 से। अब काटापीटी करनी है, प्रतिशत से प्रतिशत तो हट ही जाएगा, दिख रहा है वो तो। प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा, 20 से इसको काट देते हैं डायरेक्ट। कितनी बार कटेगा? 6 बार। 20 गुणा 120 गुणा 6 करेंगे तो 20 गुणा 6, 20 छक्के 12 छक्के 72। तो 120 गुणा 6 करेंगे तो 720 आएगा, और 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 150 है, 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। छात्रों की संख्या क्या है? बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। मेथड नंबर फर्स्ट, कुल विद्यार्थी 150 है, छात्रों की संख्या बॉयज एंड गर्ल्स मिला के, तो छात्रों की संख्या बॉयज और गर्ल्स की 150 दे रखी है। तो मान बॉयज की संख्या दे रखी है x, तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी? 150 माइनस x। अब वो कह रहा है कि तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% है।
तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 150 है। कुल टोटल विद्यार्थी हैं अपने 150, तभी तो ये हो जाएगा 150 माइनस एक्स। क्योंकि मेरे को बताया जैसे 100 विद्यार्थी है टोटल, मैं कहूँ कि उसमें से 30 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ का कैसे पता लगेगा, 30 घटा देंगे, किस में से घटा देंगे, 100 में से। 100 में से 30 गए तो 70 गर्ल्स हैं। अब यहाँ हमने कितना माना है, ये दे रखा है उसमें एक्स है, तो 150 माइनस एक्स हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि छात्राओं की जो संख्या है वो कुल संख्या का x% है। छात्राओं की संख्या हमारे अनुसार तो है 150 माइनस एक्स। इसका जो मान है वो कुल कितना है हमारे पास में, 150 का कितना परसेंट है, x% है। ये लो बताओ कहाँ दिक्कत, जैसे बोला है वैसे रख देंगे इसको। आप काटा बेटी कर लेते हैं। ये 150 माइनस एक्स है, ये बराबर यहाँ 150 गुणा x बटे 100 आ जाएगा। भाग दे देते हैं, भाग देंगे, जैसे यहाँ काट देते हैं, 2 पॉइंट से काटेंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगी। लो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगी, शॉर्ट गया। अब ये 1.5x हो गया, इधर x हो गया, x को x की तरफ ले जाओ, ये x इधर जाएगा तो 1.5x है उधर, तो ये 150, तो x का मान उधर हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा और 1.5 पहले से उधर, तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 2.5, 2.5 का भाग दे देते हैं, x का मान आ जाएगा 2.5, 25 का भाग देते हैं तो 6 बार जाता है, तो 60 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। x का मान कितना है हमारे पास में, 60 है। x का मतलब बॉयज की संख्या कितनी है, 60। बॉयज की संख्या 60 है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, बॉयज की संख्या हमारे पास में 60 है, बॉयज की संख्या 60 है, टोटल 150 है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, 90। ये लो, किसका पूछा, छात्रों की संख्या, छात्रों का मतलब बॉयज से मतलब है, यानी बॉयज की संख्या पूछी है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बॉयज की संख्या 60। ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी अपन कर सकते थे। देखो 150 कुल विद्यार्थी है, 150 का 60% कितना होता है, 90, तो 90 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। ऐसे भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी हम कर सकते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, क्वेश्चन नंबर 95। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 100% मानी जाएगी। कितने परसेंट मानी जाएगी, 100%। बॉयज़ का परसेंट हमको दे रखा है, बॉयज़ और गर्ल्स से मिलके टोटल स्टूडेंट बनते हैं। बॉयज़ का परसेंट दे रखा है हमको 70%, टोटल परसेंट 100 का होता है, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 30%। और इस 30% का मान हमको क्वेश्चन में दिया गया है। गर्ल्स की संख्या दे रखी है, जिसका परसेंट वैल्यू का मान दे रखा है 504, जिसका मान दे रखा है उसका परसेंट उसके नीचे 504/30, और जो पूछा जाए उससे गुणा। किसका पूछा है, तो लड़कों की संख्या, लड़कों का परसेंट कितना है, 70, तो गुणा किससे कर देंगे, 70 से। अब काटा पीटी कर लेते हैं बस, 0 से 0 तो काट ही सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं आराम से। 3 एकम 3 बचे 2, 3 18 बचे 2, 8 गुणा 7, 168 गुणा 7 कर दो, 8 7 56। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें रेड कर देते हैं। 168 गुणा 7, 7 8 56 का 6 का हासिल में 5, 7 6 42 और 5 47 का 7 का हासिल में 4, 7 एकम 7 और 4 11, 1176 इसका सही आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। देखिए इसमें बॉयज़ थे 70%, तो गर्ल 30% होगी। ये सारी चीज़ें हम समझाने के लिए लिखते हैं आपको, ये सारा है ऐसा डिटेल आपको यहाँ से देख लेना है कि जब लड़के 70% है तो लड़कियाँ 30% होगी। ये 30% का मान है, तो 504/30 × 70 करना है सीधे, तो कितना हो जाएगा, 1176। नेक्स्ट 96,
क्वेश्चन नंबर 96, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे, लेकिन अब मैं डायरेक्ट करके बताऊंगा। पिछला क्वेश्चन था वैसे के वैसे। यहाँ से देखते हैं कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी बोलो? 40%। और लड़कियों की संख्या हमको दे रखी है, लड़कियाँ कितनी होंगी? 40%। और 40% का मान हमको दे रखा है 972, तो 972/40। और लड़कों का परसेंट कितना है? 60, 60 से गुना कर दो, ये आपके पास में बॉयज का आ जाएगा। काटा पीटी कर दो बस, और कुछ नहीं है। 20 से काट दो 2 बार और 20 से 3 बार, 2 से इसको काट लो, 2 से इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 3 से गुणा कर दो बस। 6 तिया 18 का 8 का असली में 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 का असली में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1458 इसका सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका। लड़कों की संख्या पूछिए, यदि कुल स्टूडेंट की संख्या पूछते तो यहाँ 60 की जगह किससे गुणा करते? 100 से गुणा कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला देखो, इसका पूरा डिटेल मैंने पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, तो पूरा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो ओवर। ठीक है, एक बार समझने के लिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। कितना है? 4:1। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत कितना है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? नहीं वाले देखने में, अरे भाई लड़कों में से 75% को मिलती है तो इसका मतलब 25% को नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। लड़कों में से 70% को मिलती है, लड़कियों में से 30% को नहीं मिलती, 30% को नहीं मिलती, तो इसका परसेंट जैसे वो किया था ना मैंने 3:2 वाला, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं हम बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स, हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए ये अनुपात जो दे रखा है अपन को 4:1, ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिशत निकालेंगे तो दशमलव में संख्या आएगी, पॉइंट में आएगी, इसलिए हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं दोनों में, क्योंकि प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। ये तो 100 ही हो गया खुद। अब हम देखते हैं कि 400 का लड़के कितने हैं? 75%। 400 का 75% को मिलती है तो नहीं मिलेगी कितने को? 25% को। नहीं वाले ही देखने हैं अपन को। तो 400 का 25% कितना होगा? अरे 100 में से 25 है तो 400 में से 25 के 100 होगा, कितना होगा? 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं मिलती है, 100 लड़के ऐसे हैं 400 में से जिनको नहीं मिलती। अब लड़कियों की बात करते हैं तो कितने परसेंट को मिलती है? 70% को मिलती है, तो 30% को नहीं मिलेगी। परसेंट पूरा 100 का होता है तो 70% को तो मिलती है, हमको वो देखना है जो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, नहीं मिलने वाले कितने हो गए? 30%। तो 100 का 30% तो 30 ही होता है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जिनको नहीं मिलती? 130। कितने में से हो गए भैया? 130 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास में? टोटल काउंट जो स्टूडेंट थे वो 500 थे। भाई हमने 400 तो लड़के माने और 100 लड़कियां मानी, तो 500 है। 500 में से 130 को नहीं मिलती है, प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। काटा पीटी करनी है तो हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो। 5 का जैसे ही भाग देंगे तो 26% आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा? 26। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर। किसी भी संख्या में 5 का भाग देते हैं तो 0 हटा के डबल कर देते हैं, 26 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक आ चुका है पहला, तो वैसा का वैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, ये नंबर ही गया इसमें से 98 के बाद में शायद 99 होना चाहिए, 99 होगा। इसमें नंबर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं।
इससे अगला वाला देख लेते हैं, देखो कौन सा है। ये 100 है तो ये निश्चित रूप से 99 ही होना चाहिए भाई, क्योंकि 98 के बाद में तो एक ही बचा। 99 नंबर क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम, इसको इसी ब्लैक ही कलर में लिख देता हूँ। 99 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। हाँ जी, अब समझते हैं। 20% और 50% है तो उन संख्याओं में क्या अनुपात होगा। ये तो आधा क्वेश्चन रह गया, अधूरा। ये तो किसी का अधूरा है, ये कट गया। 20% और 50% है तो उन संख्याओं में से क्या अनुपात होगा। तो किसी तीसरी संख्या का ऐसा हो सकता है, तो इसको तो देख लेंगे। ये अधूरा क्वेश्चन रह गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 100 नंबर। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से हाँ तो देखिए भैया, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है और y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 125 से शुरुआत होती है, तो 125 से 10% अधिक किसका मान है, y का मान। तो 110 बटे 10% अधिक है तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, और कम है तो घट जाएगा। अगला क्या है, y का मान आ गया। ये तो y का मान हो गया, x का मान है जो y के मान से 10% कम है, तो ये 90 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये लो, ये x का मान प्राप्त हो जाएगा। अब बस काटा पीटी करनी है। ये 2 जीरो से, तो इसकी 2 जीरो काट देते हैं, इसकी काट दें। 25 से काट लेते हैं, 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। अब कटेगा नहीं, अब गुणा करना है बस। x बराबर गुणा कर दो भाई, 99 गुणा 5 करेंगे। 99 गुणा 5 करेंगे तो 100 गुणा 5 ही कर दो। कितना हो गया, 500 में से 5 घटा देना, 495 हो गया। 495 बटे 4, 4 का भाग देना है। 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, पॉइंट लगाई, बचे 2, 4 तिया 12, बचे 3। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना आएगा भाई, 123.75। 123.75 इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन में है। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ इसका। हाँ जी, दूसरा तरीका भी देख लो। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 भी देख लीजिएगा। देखिए भाई, हमारे पास में संख्या है 3, एक है x, एक है 125 और एक है y। तो 125 से शुरुआत होती है, 125 से क्या होती है शुरुआत। 125 से कितने परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। किसका मान है 10% अधिक, y का मान है 10% अधिक। तो 125 का 10% कितना होगा भाई। किसी भी संख्या का हमको 10% निकालना है, किसी भी संख्या का हमको 10% निकालना है, तो उसमें से एक जीरो हटा दो। जैसे मैं कहूँ कि 1200 का 10% कितना होगा, तो 120 होगा। 120 का 10% कितना होगा, तो 12 होगा। 240 का 10% कितना होगा, तो 24 होगा। एक जीरो हटा दो तो 10% आ जाता है। आप कहोगे कि यार जिसमें जीरो नहीं हो तो उसमें कैसे करेंगे। अरे जिसमें जीरो नहीं हो तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। जैसे मैं कहूँ कि 123 का 10% कितना होगा, तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 12.3 होगा। 111 का 10% कितना होगा, 11.1 होगा। यानी जिसमें जीरो है तो उसमें जीरो हटा दो, जीरो नहीं है तो एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। यहाँ 125 का 10% निकालना है, तो हमको निश्चित रूप से जो 10% आएगा वो निश्चित रूप से कितना आएगा, 10% का मान आएगा 12.5। इसका मतलब इससे 125 से 10% अधिक है किसका मान, y का मान। तो y का मान हो जाएगा आपका 137.5। ये लो, यानी 125 में 12.5 जुड़ गया। बस इसको गोला कर देते हैं।
अब ये जो मान आया है वो किसका मान आया है, ये y का मान आया आपका, किसका मान आया है, ये हो गया y। अब y से x की तरफ बढ़ते हैं, x का मान है वो y से 10% कम है, कितना परसेंट कम है, 10% कम। अब इसका 10% निकालो, इसका 10% भी आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, इसका 10% निकलेगा आपका, एक छोड़ के पॉइंट और लगा देंगे तो ये आएगा 13.75, 13.75 कम है इससे, तो इसमें से 13.75 घटा दो आप, तो किसका मान आ जाएगा आपके पास में, x का मान आ जाएगा। ये जो मान प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा, x का। 137.5 में से 13.75 घटा दो, यानी 137.50 मानो उसको, 137.50 में से 13.75 गए तो कितने बचे, तो आपके बच जाएंगे, आपके जो बचेंगे वो बचेंगे 123.75, 123.75 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा घटाने वटाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि इन संख्याओं का योग 150 है। तो ये तो अनुपात समानुपात की तरह भी हो गया, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसमें। तो वैसे दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, तो बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, x का 40% बराबर y का, ऐसे प्रतिशत से मान लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, कितना 60%। हाँ जी, अब ये काटा पिटी कर लेते हैं, काट दो बस, ये 20 से काट देते हैं 2 बार और ये 3 बार। अनुपात में क्या होता है, जो जिसके साथ में गुणा होता है उसका अपोजिट होता है अनुपात, 3:2। जो x के साथ में वो y का मान, y के साथ में वो x का मान है। 3:2 आ गया, इसका मतलब x का मान 3 है तो y का मान 2 होगा। इस हिसाब से तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए भाई 5, और इस 5 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 150। 5 का मान 150 है तो 1 का मान निकाल लेंगे, 1 अनुपात का मान आएगा 150/5, 5 का भाग दे दो 30। 1 अनुपात का मान 30 है तो जिसका पूछा जाए उससे गुणा कर देना, y का पूछे तो 30 को इससे गुणा कर दो, x का पूछे तो 30 को इससे गुणा कर दो। किसका पूछा है, तो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 30 गुणा 3, 30 गुणा 3 कितना हो गया 90, 90 आंसर हो जाएगा। भाई हमको 5 का मान 150 दे रखा है तो 1 का मान 30 आएगा, जिसको अभी पूछा उससे गुणा कर दो, 30 गुणा 3 90, 30 गुणा 2 60, 1 90 होगी 1 60 होगी, हो गया 150 टोटल। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा पर फेल पास पर आधारित है प्रश्न, परीक्षा पर फेल पास पर आधारित है प्रश्न। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसको तो देखो वेन डायग्राम के आधार पर भी कर सकते हैं, रीजनिंग के टाइप में। 2 गोले बनाए हमने, एक मैथ का बनाया और एक इंग्लिश का बना दिया है। थोड़ा सा सीधा नहीं बना, इसको सही कर देते हैं। ये लो, एक तो बन गया मैथ का और दूसरा बन जाएगा आपका किसका, हिंदी का और अंग्रेजी, हिंदी दूसरा हिंदी का बना। गड़बड़ हो गया था, ये लो आ गया, और ये रेड वाले को रेड वाले से, अब इसमें कॉमन क्षेत्र आ गया है दोनों का। अब हम ये देखते हैं कि किसी परीक्षा में
हिंदी और अंग्रेजी थी, 60% अंग्रेजी में, तो इसको लिख लेते हैं हम इंग्लिश। ये तो हो गई इंग्लिश और ये हो गई आपकी हिंदी। ये हो गई आपकी हिंदी। अब आप देखो 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो अंग्रेजी के गोले में 60% आना चाहिए। अब हम कॉमन वाले को पहले लिख देते हैं, 40% को हमने लिख दिया पहले, कॉमन वाला है दोनों में, दोनों वाले को पहले लिख देते हैं 40% दोनों में। तो दोनों वाले को पहले लिख दिया, तो हमने लिख दिया इसको 40%, ये लो 40। अब हमको देखना है कि अंग्रेजी में 70%, अंग्रेजी में 60%, तो अंग्रेजी में 60% है, तो अंग्रेजी वाले गोले में 60% होना चाहिए टोटल मान। अब 40 तो हो ही गया, तो इसका मतलब 20 और होना चाहिए, ये लो 20% अंग्रेजी में। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं हिंदी वाले गोले की, तो हिंदी वाले गोले में 40 होना चाहिए 70%, 40 तो हो ही गया, तो 30 और होना चाहिए ना। अब ये टोटल पास होने वालों की संख्या आ जाएगी, पास कितने हो रहे हैं, तो पास होने वालों की हो गई, इन सबको जोड़ देते हैं, ये लो 20 और 40 60 और 10 30 90%। 90% जब पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, फेल हो जाएंगे आपके 10%, 10% इसमें फेल होंगे। ऑप्शन ए में देख लो, अब देख लो एक बार और समझ लो इसको। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश का गोला बना लिया और हिंदी का बना लिया, दो गोले बना लिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों में पास होने वाले कितने हैं, तो ये जो गोले बनेंगे वो पास का बनेगा, किसका बनेगा, पास का, ये पास होने वालों का बना है। तो दोनों में पास होने वाले को सबसे पहले लिखना है, ये ध्यान रखना है अपन को, दोनों में जो पास हो रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। दोनों में पास हो रहा है तो दोनों के बीच का ओवेनिस्ट भाग है वो आएगा, तो 40% दोनों में, तो 40 बीच में लिख दिया। अब हमको ये देखना है कि अंग्रेजी में कितने पास हो रहे हैं, 60% पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब अंग्रेजी वाला जो गोला है उसमें टोटल 60% होना चाहिए, तो 40 तो पहले से हो गया, बचा कितना 20, तो 20 और होना चाहिए, हो गया 60 टोटल। इसी प्रकार हिंदी में टोटल पास हो रहे हैं 70%, इसका मतलब ये हो कि हिंदी वाले गोले में 70 होना चाहिए, तो 40 तो ये है ही है, ये आ रहा ही कॉमन वाला, और 30 और होना चाहिए, जब 70 हो जाएगा, हो गया 70। अब देखो पास होने वाले हैं सारे, ये 20 40 और 30 कितने में हुए, टोटल कितने हुए 20 40 और 30, टोटल हो गए 90%। 90% पास हो गए, तो फेल कितने हुए 10%, परसेंट पूरा 100 का होता है, तो फेल के पास के बाद में क्या बचता है, फेल। इस प्रकार से ये फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन अपन कल पढ़ेंगे, फेल पास पर आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ेंगे अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नमस्कार। आगे की क्लास जो होगी उसमें 103 के बाद में, जो 102 के बाद में जो क्वेश्चन है वो चलेंगे, और सारे क्वेश्चन होंगे फेल पास पर आधारित क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपना धीरे धीरे ये स्टेप बढ़ता जाएगा, और प्रतिशत का लगभग चैप्टर ख़त्म कर देंगे 2-4 दिन में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रतिशत के बाद में लाभ हानि होगा, ठीक है। नमस्कार, आज की क्लास इतनी ही है, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।